स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो जैसे कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है हाईवे इंजीनियरिंग की, आज उसका हम लेक्चर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था, अगर मैं बात करूं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स की बात करूं हाईवे की, तो आज उसके ऊपर हमारी पूरी डिस्कशन रहने वाली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की रहने वाली है, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे या आप कभी भी आपने हाईवे वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह लगाए होंगे, तैयारी करी होगी, तो आपको पता होगा कि जो जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे होता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्टली जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आईआरसी की कुछ गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो साइड डिस्टेंसेस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ से इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक से माइनली आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। कैंपर से बेसिकली कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको हमने अलग से रखेंगे इसमें, उसको अलग से प्रॉपर उसका एक अलग से लेक्चर लेंगे, ताकि उसके हम लोग न्यूमेरिकल भी देख सकें और उसकी थ्योरी को अलग से देख सकें। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा कैरेज वे रहने वाला है, शोल्डर, उसके बाद मीडियन की बात करें, राइट ऑफ वे होता है, रोड वे होता है, तो ये डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपर मैं आपके लिए बहुत सारी इमेजेस वगैरह भी लेके आया हूँ, ताकि आपको विजुलाइज करवा सकें अच्छे तरीके से कि कौन सी चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे की, तो इसमें सबसे पहले मैं पेन वगैरह ले लेता हूं यहाँ पे प्रॉपर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे की हमने कल बात करी थी। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है कि जो विजिबल फीचर्स होते हैं रोड के ऊपर, किसी भी हाईवे के ऊपर, उनको उसको जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक डिज़ाइन बोलते हैं। तो इसके किसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, कौन सी यहाँ पे बॉडी है जिसको जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, तो IRC 73। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था RCC की एग्जांपल लेके, जैसे हम लोग कोई RCC मेंबर डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग IS 456/2000 को फॉलो करते हैं। वैसे ही जियोमेट्रिक डिज़ाइन में हम लोग किसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फॉलो करने वाले हैं हमारा जो IRC 73 है, इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट है पढ़ने के, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स की आज। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर एक क्रॉस सेक्शन आपके पास हाईवे का। तो यहाँ से मैं वन बाई वन आपको चीज़ें दिखाता जाऊँगा। इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाए हुए साथ में, तो इमेज के थ्रू और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की हेल्प से मैं आपको प्रॉपर विजुलाइज करवाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आ जाता है हमारा कैरेज वे। आप ये देख रहे हैं कैरेज वे। तो कैरेज वे क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो जिसके मतलब कि ये रोड की वो बिड्थ होती है जिसके ऊपर से आपकी व्हीकल्स मूव करती हैं, तो वो कैरेज वे होता है। अब मैं कैरेज वे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हो जैसे कि ये अभी अगर मैं बात करूँ तो 4 लेन रोड है। 4 लेन रोड कैसे होता है, जे रोड की जो होती है सेंटर लाइन होती है, ठीक है। जे वाली एक लेन हो गई, सेकंड लेन, थर्ड लेन और फोर्थ लेन। तो इसलिए ये क्या हो गया, 4 लेन हो गया, और इसको सेपरेट किया गया। यहाँ से आप देख सकते हो ट्रैफिक सेपरेटर, मीडियन जिसको आप बोलते हो या सेंटर रिजर्व बोलते हो, तो उससे इसको सेपरेट किया गया है। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो कैरेज वे की बात हो रही है। तो कैरेज वे कितनी होती है, अगर मैं बात करूँ इस रोड के लिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरी बिड्थ रहने वाली है हमारी, जो रहने वाली है कैरेज वे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेज वे बोलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कैरेज वे के बाद इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैरेज वे के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बीच का डिस्टेंस रहने वाला दोनों तरफ अगर मैं बात करूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं। अब शोल्डर क्या होता है यहाँ पे, इसके अगर आगे मैंने प्रॉपर इमेजेस लगा रखी हैं, जैसे शोल्डर आएगा तो उसकी सेपरेट इमेजेस भी लगा रखी हैं आपको बताने के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो ये वाला जो विड्थ है, यहाँ पे ये वाली जो विड्थ है यहाँ से लेके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं, जो रोड के साइड में होते हैं। कभी भी आपने हाईवे पे मूव करा होगा तो आपने देखा होगा रोड के साइड में एक तो जो मेन बिट होती है उसके साइड में कुछ रोड बने हुए होते हैं। कई बार वो ट्रीटेड होते हैं, अनट्रीटेड और ट्रीटेड होते हैं। अब पहले मैं ये बता देता हूँ ट्रीटेड शोल्डर और अनट्रीटेड शोल्डर क्या होते हैं। अगर उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ विटामिन्स वगैरह डाला गया, लुक वगैरह डाली गई है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्रीटेड शोल्डर बोल लेंगे। और अगर उसके ऊपर लुक वगैरह नहीं डाली गई है तो उसको हम क्या बोल लेंगे, अनट्रीटेड शोल्डर बोल लेंगे। लुक वगैरह यहाँ पे हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो आप इसको विटामिन भी समझ सकते हैं कि विटामिन अगर डाला हुआ है यहाँ पे, अप्लाई करा हुआ रोड के सरफेस पर विटामिन, तो उसको हम बोलेंगे ट्रीटेड है। और यहाँ पे विटामिन अप्लाई नहीं करा हुआ है, उसको हम बोलेंगे अनट्रीटेड शोल्डर। तो आई होप आपको शोल्डर भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो विड्थ रहती है दोनों तरफ अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारे हो जाते हैं रोड मार्जिन।
अब रोड मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारी पार्किंग लाइन्स हो गए, ड्राइववे आ गया, साइकिल ट्रैक आ गया, फुटपाथ हो गया, उसके बाद गार्ड रेल्स हो गया, बस वेज आ गया, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। तो प्रॉपर इसको भी हम लोग देखेंगे बाद में। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब इसको अगर मैं प्रॉपर ऊपर से आपको यहाँ से हटा देता हूँ, दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे इसको ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने रोडवे लिखा हुआ है। तो रोडवे में क्या क्या आ जाता है, अगर हम लोग अपनी कैरेज वे और बिड्थ ऑफ शोल्डर को दोनों तरफ से ऐड कर दें, इस तरफ का शोल्डर भी ऐड कर दें और इस तरफ का शोल्डर भी ऐड कर दें, और उसके बीच में कैरेज वे को भी ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, रोडवे मिल जाएगा। या इसको हम लोग बिड्थ ऑफ रोड भी बोलते हैं, बिड्थ ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मार्जिन है रोड के आगे जो मार्जिन थे, अगर मैं इनको भी ऐड कर लूँ, ठीक है, तो क्या क्या ऐड करा मैंने, कैरेज वे को ऐड करा, बिड्थ ऑफ शोल्डर्स को ऐड करा, उसके बाद में रोड मार्जिन्स को ऐड करा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा अपने को, रोड लैंड विड्थ मिल जाएगा, या ROW फुल फॉर्म भी आपको पूछी जाती है, तो राइट ऑफ वे भी बोलते हैं इसको। तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा अपने को, तो उसको क्या बोलेंगे, रोड लैंड विड्थ बोलेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे रोड लैंड बाउंड्री, रोड लैंड बाउंड्री होती है यहाँ तक। अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो रोड की बाउंड्री आ गई प्रॉपर, ये वाली जो लाइन आ गई। उसके बाद बात करूँ तो आ जाती है बिल्डिंग लाइन, जो हमारी बिल्डिंग लाइन होती है, इसके बीच में सेटबैक डिस्टेंसेस आप देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ रोड लैंड, यहाँ से बाउंड्री से लेके बिल्डिंग लाइन के बीच में अपने को कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो होती है वो अलाउड नहीं होती हैं। ये दोनों तरफ रहेंगी, इस तरफ भी अगर मैं बात करूँ तो इसके बीच में अपने को कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो होती है अलाउड नहीं होती है। उसके बाद मैं बात करूँ बिल्डिंग लाइन के बाद में क्या होती है, कंट्रोल लाइन होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल लाइन है, तो इस तरफ पे भी कंट्रोल लाइन है। तो बिल्डिंग लाइन से लेके कंट्रोल लाइन के बीच में हमें टेम्पररी कंस्ट्रक्शंस वगैरह अलाउड होती हैं, लेकिन परमानेंट कंस्ट्रक्शन आप इसके बीच में भी नहीं कर सकते। और कंट्रोल लाइन के पीछे अगर मैं बात करूँ, इस तरफ बात करूँ, इस तरफ अगर बात करूँ, तो कंट्रोल लाइन के पीछे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, रोड लैंड बाउंड्री से लेके बिल्डिंग लाइन के बीच में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती। बिल्डिंग लाइन से लेके कंट्रोल लाइन के बीच में अपने को क्या होता है, कंस्ट्रक्शन जो होती है अपने को टेम्पररी कंस्ट्रक्शन अलाउड होती हैं। और अगर कंट्रोल लाइन के पीछे बात करें तो उसके बियॉन्ड बात करें, पीछे बात करें, तो अपने को सारी कंस्ट्रक्शन अलाउड होती है, परमानेंट कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे प्रॉपर। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक बार फिर से। ये हमारी रोड लैंड बाउंड्री, ये है बिल्डिंग लाइन, और ये है हमारी कंट्रोल लाइन। इन दोनों के बीच में कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, इन दोनों के बीच में टेम्पररी कंस्ट्रक्शन, और इसके पीछे अगर हम बात करें तो कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम लोग। तो ये थी हमारी क्रॉस सेक्शन। आई होप आपको क्रॉस सेक्शन यहाँ से कुछ आइडिया मिल गया होगा। आगे मैंने प्रॉपर इमेजेस से आपको हर एक चीज़ को जब एक्सप्लेन करेंगे तो बताते जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये ट्रैफिक सेपरेटर होता है आपका बीच का, ये मैंने आपको बता दिया अभी। यही जो पेमेंट आप देख रहे हो, ये वाली जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, ये हमारी कैरेज वे आ गया, ये शोल्डर्स आ गए हमारे यहाँ पे। इस तरफ ये वाला अगर मैं बात करूँ तो शोल्डर्स आ गया। ये हमारी रोड की सेंटर लाइन होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड एंड इट्स एलिमेंट्स की, अगर मैं बात करूँ तो क्रॉस सेक्शन आपने देख लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कैरेज वे देखेंगे, फॉर्मेशन विड्थ देखेंगे हम लोग, राइट ऑफ वे देखेंगे, रोड शोल्डर्स देखेंगे, कर्ब्स देखेंगे, मीडियन देखेंगे, उसके बाद रोड मार्जिन देखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मेशन विड्थ जो आप देख रहे हो, तो ये हमारी जो रोड की विड्थ होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसी को बोलते हैं, ये जो आपकी रोडवे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो रोड विड्थ जो होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन विड्थ भी बोलते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरेज वे की। कैरेज वे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको प्रॉपर इमेजेस दे रखा है। तो यहाँ पे एक टू लेन, यहाँ पे आप देख सकते हो टू वे रोड है। टू वे का मतलब क्या होता है, मतलब कि यहाँ से अगर इस तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं तो इस तरफ से गाड़ियाँ आ रही होंगी। इस तरीके के रोड आपने देखे होंगे, आप सभी ने हाईवे पे जब मूव करा होगा तो एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही होती हैं, एक तरफ से आ रही होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टू वे। और टू लेन का मतलब क्या हो गया, एक लेन जे वाली हो गई हमारी और एक लेन जे वाली हो गई हमारी, तो ये टू लेन हो गई। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इस पूरी की जो अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाइन यहाँ पे लगाई हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेज वे बोलते हैं। तो कैरेज वे क्या होता है, जिसके ऊपर हमारी व्हीकल ट्रैवल करती हैं। तो बिड्थ ऑफ द पेमेंट वे ऑन विच व्हीकल ट्रैवल इज कॉल्ड कैरेज वे। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूँ ये कैरेज वे किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बिड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन के ऊपर डिपेंड करता है या नंबर ऑफ लेन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो बिड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन मतलब कि जो ट्रैफिक की हमारी लेन है जहाँ पे कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जो है कैरेज पे डिपेंड करेगा। ये अगर ट्रैफिक की लेन की विड्थ कितनी है और कितनी लेन्स हैं, तो उसके ऊपर हमारा कैरेज पे डिपेंड करेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ जो लेन विड्थ है हमारी, ये एक लेन की विड्थ जो रहेगी, ये वाली अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ आपको,
तो ये वाली जो हमारी लेन है, तो ये लेन विड्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है विड्थ ऑफ व्हीकल के ऊपर और साइड क्लियरेंस के ऊपर। अब विड्थ ऑफ व्हीकल मैंने कल भी आपको बताई थी कि जो जनरली हम लोग मैक्सिमम कंसीडर करते हैं विड्थ ऑफ व्हीकल, वो करते हैं 2.44 मीटर कंसीडर करते हैं। तो कल की अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है, यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो इससे पहले जो भी हमारी 4 to 5 वीडियोज़ हुई हैं तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग प्रॉपर। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो विड्थ था व्हीकल और साइड क्लियरेंस के बेसिस पे जो लैंड विड्थ जो होती है हमारी वो डिपेंड करती है, तो किस तरीके से करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल लेन रोड है, ठीक है। सिंगल लेन रोड की अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं तो 3.8 मीटर। ऐसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 3.75 मीटर होता है सिंगल लेन रोड विड्थ ऑफ जो हमारा अगर मैं बात करूँ सिंगल लेन की बात करूँ, कैरेज वे की विड्थ कितनी होती है 3.75 मीटर, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3.8 मीटर इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये एक व्हीकल है हमारे पास यहाँ पे। इस व्हीकल की अगर मैं बात करूँ तो विड्थ कितनी है 2.44 मीटर इसकी विड्थ है। और इसकी साइड क्लियरेंस अगर मैं बात करूँ तो मान लो ये जो है हमारा यहाँ तक क्या है, ये हमारी जो है कैरेज वे है। तो इसके यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है, ये क्या होगा हमारा आगे शोल्डर होगा, ठीक है। तो आगे इसके शोल्डर होंगे, तो शोल्डर के एज से लेके जो क्लियरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर आप देख सकते हो यहाँ तक तो विड्थ हो गई जो हमारी जो है व्हीकल की कितनी हो गई 2.44 मीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइड क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कोई भी व्हीकल अगर वो कैरेज वे के ऊपर मूव करना चाहती है तो उसको साइड क्लियरेंस भी चाहिए। तो साइड क्लियरेंस कितनी प्रोवाइड करेंगे, 0.68 मीटर की दोनों तरफ साइड क्लियरेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो इन वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे जब 2.44 मीटर प्लस 0.68 प्लस 0.68, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 3.8 मीटर निकल के आ जाएगा। सेम प्रोसीजर अगर मैं बात करूँ आपके लिए डबल लेन रोड के लिए बात करें तो डबल लेन रोड कितना हो जाएगा हमारा 7 मीटर हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो अगर जो विदाउट कर्ब्स होता है हमारा वो कितना होता है 7 मीटर होता है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हो 2 लेन रोड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम विदाउट कर्ब्स बात कर रहे हैं तो 7 मीटर होगा, अगर कर्ब्स के साथ बात करेंगे तो 7.50 मीटर हो जाएगा। अब ये कर्ब्स क्या होती है ये भी प्रॉपर मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 7 मीटर विदाउट कर्ब्स बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक व्हीकल आप देख रहे हो ये रही और एक व्हीकल ये रही, क्योंकि 2 लेन रोड है हमारा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस व्हीकल की विड्थ कितनी है 2.44 मीटर, यहाँ पे भी 2.44 मीटर। और इन दोनों व्हीकल को जो हम लोग सेंटर में क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे वो कितनी प्रोवाइड करेंगे, 1.06 मीटर सेंटर में क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे। और शोल्डर के एज से अगर मैं बात करूँ तो 0.53 मीटर और 0.53 मीटर। इन सभी वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ प्रॉपर आपको अगर क्लियर हो सके ये सारा। तो इन सब वैल्यूज़ को 0.53, 2.44, 1.06, 2.44 और 0.53 मीटर को जब आप ऐड करोगे तो टोटल आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 7 मीटर। तो आई होप अब आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लैंड विड्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है, विड्थ ऑफ व्हीकल के ऊपर और साइड क्लियरेंस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो विड्थ ऑफ व्हीकल थी, यहाँ पे अब 2 व्हीकल्स हैं, अगर 2 लेन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसकी जो व्हीकल की विड्थ कितनी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो व्हीकल के बीच में क्लियरेंस है यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर क्लियरेंस जो थी, साइड क्लियरेंस यहाँ पे जो है तो उस क्लियरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो हमारा अगर मैं बात करूँ कैरेज वे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैरेज वे सिंपली जो ट्रैफिक की लेन है कितनी लेन्स है रोड की उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको कैरेज वे यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की, जो हमें जो अगर मैं बात करूँ ये हमने जो गाइडलाइंस कहाँ से ली हुई हैं, IRC 73 से टेबल लिए हुए हैं मैंने। तो IRC 73 ने कुछ हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करी हुई है जियोमेट्रिक डिज़ाइन को लेके जो हमें फॉलो करनी होती है। तो ये क्या बोलता है अपने को, IRC बोलता है अगर सिंगल लेन का रोड है तो उसके लिए विड्थ ऑफ कैरेज वे है वो कितनी रहनी चाहिए, 3.75 मीटर रहनी चाहिए। अगर 2 लेन रोड है, नो कब्स, कोई कब्स हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो 7 मीटर। अगर हम लोग कब्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितनी 7.50 मीटर। और अगर मल्टी लेन रोड है, मल्टी लेन रोड के लिए कितनी 3.50 मीटर। अब मल्टी लेन रोड क्या होता है अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये इमेजेस दिखाता हूँ आपकी रोड की। जैसे कि अगर यहाँ पे रुक जाइए, एक और इमेज थी, ये हमारे पास रोड आ गया। तो ये कौन सा मल्टी लेन रोड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितनी लेन है, 1 2 3 और 4, तो 4 लेन है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो 4 लेन, उन्होंने बोला कि जो मल्टी लेन रोड है उसके लिए क्या होगा 3.50 मीटर पर लेन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे 3.50 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा, हमारी इस रोड की विड्थ हो जाएगी, कैरेज वे की विड्थ हो जाएगी।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमें किसने बोला, आईआरसी ने बोला कि मल्टी लेन रोड के लिए 3.50 मीटर पर लेन हम लोग विड्थ कंसिडर करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट लेन के लिए कितनी करेंगे, तो 5.50 मीटर करेंगे। अब इंटरमीडिएट लेन क्या होती है, अगर मैं बात करूँ, इंटरमीडिएट लेन होती है अगर बात करें हम लोग, तो ये सिंगल लेन से ज़्यादा होती है और डबल लेन से कम होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो इनके बीच में जो हमारी लेन की विड्थ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट लेन विड्थ बोलते हैं। तो ये कितनी रहेगी, 5.5 मीटर रहेगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेस वे के लिए, तो ये सब जो डेटा है आपको जनरली ये सभी आपको पढ़ाते हैं, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये वाला जो डेटा है बहुत कम आपको पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर आपको अगर यूट्यूब पे मैं बात करूँ तो पढ़ाते ही नहीं है, पेड कोर्सेज वगैरह जो होते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं और वो भी प्रॉपर कवरअप नहीं हो पाता। तो मैं आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर हर एक चीज़ लेके आया हूँ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेस वे के लिए लेन विड्थ कितनी रहती है, तो 3.75 मीटर रहती है। किसके लिए, प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, 3.75 मीटर प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए। और अगर मैं बात करूँ माउंटेनियस टेरेन के लिए कितनी रहती है, तो 3.5 मीटर रहती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो विलेज रोड के लिए कितनी रहती है, अगर सिंगल लेन के रोड है हमारा 3 मीटर रहती है। अर्बन रोड्स की बात करें विदाउट कर्ब्स की अगर बात करें तो सिंगल लेन के लिए कितनी रहती है, 3.5 मीटर रहती है। और अगर इसमें ऐसा प्रोवाइड करा गया रेजिडेंशियल एरिया में तो कितनी रहेगी, उसके लिए विड्थ 3 मीटर रहेगी। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अर्बन रोड्स की अगर मैं बात करूँ कर्ब्ड के लिए, जो कर्ब्ड अगर बात करें तो कितनी रहेगी, 5.5 मीटर रहेगी। तो ये वाली विड्थ भी आपको ध्यान में रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी भी आपको पूछी जा सकती हैं। ये वाली बिट तो आपको जनरली एग्जाम्स वगैरह में देखने को मिलती हैं। और ये वाली भी अगर आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे एक्सप्रेस वे हो गया, विलेज रोड वगैरह की आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा डेटा, तो वो मैं आपको बताता जाऊँगा, उस डेटा को आपको भूलना नहीं है। जैसे कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी के डेटा आपको अगर आपके पास टाइम इनफ है तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप बाकी के डेटा को इग्नोर कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं अभी भी ये नहीं बोलता कि आपको पूछ नहीं सकते, क्योंकि अभी जैसे जैसे आप देख रहे हो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर जनरली मैं बात करूँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जनरली नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का तो आपको देखना ही, इसको तो आपको भूलना है ही नहीं है, क्योंकि ये इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब बात कर लेते हैं बिट फॉर्मेशन की, जिसको रोडवे भी बोलते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ रोडवे क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा था ये था हमारा रोडवे। रोडवे क्या होता है, जब हम लोग शोल्डर को भी ऐड कर लेते हैं और जो कैरेज वे है उसको भी कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ तो कैसे आ जाएगा, ये वाली जो हमारी यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेज वे है, और ये वाला जो शोल्डर है, तो यहाँ पे तो शोल्डर है ही नहीं है प्रॉपर, यहाँ पे यहाँ तक मान लो। तो जब इस टोटल को ऐड कर लेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये रोड पे आ गया। इस तरीके से अगर ये सिंगल लेन रोड होता तो यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोडवे बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, हमारा बिड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये अभी मैंने बता दिया आपको, ये क्या होता है, सम ऑफ द बिड्थ ऑफ कैरेज वे एंड द बिड्थ ऑफ द शोल्डर्स। दोनों तरफ के शोल्डर्स होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोडवे बोलते हैं। अब जो यहाँ पे डेटा है ये इंपॉर्टेंट है, आईआरसी से डेटा उठाया गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 73 से, तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात कर लेते हैं सिंगल लेन रोड के लिए, और 2 लेन रोड के लिए बात करेंगे। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए भी सिंगल और 2 लेन के लिए बात करेंगे। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए भी हम लोग बात करेंगे सिंगल और 2 लेन्स के लिए। और उसके बाद विलेज रोड के लिए बात करेंगे सिंगल लेन के लिए। किस किस के लिए बात करेंगे, प्लेन है रोलिंग टेरेन के लिए बात करेंगे, और माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए बात करेंगे। डेटा सारा का सारा किस में, जो मीटर में आपके सामने जो है। अब अगर मैं बात करूं किसके लिए, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए बात करते हैं, सिंगल लेन के लिए कितना डेटा होता है, तो 12 मीटर हमारी रहती है प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए। और 2 लेन है अगर तो कितना रहेगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिड्थ की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी 12 मीटर रहेगी। और माउंटेनियस एंड स्टीप के केस में कितना रहेगा, सिंगल लेन के लिए 6.25 मीटर रहेगा। और अगर मैं बात करूँ हमारा 2 लेन जो है डबल लेन के लिए बात करें तो 8.80 मीटर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की। सिंगल लेन के लिए 9 मीटर और डबल लेन के लिए कितना रहेगा, 9 मीटर रहेगा सेम। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितना हो जाता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए, माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के लिए, तो 4.75 मीटर रहता है सिंगल लेन के लिए। 2 लेन के लिए इसका डेटा नहीं है हमारे पास, तो जनरली हम लोग डिज़ाइन नहीं करते इसको। तो उसके बाद में अगर बात करें अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें, तो सिंगल लेन के लिए कितना होता है, 3.75 मीटर होता है, और 2 लेन के लिए कितना होता है, 9 मीटर रहता है। उसके बाद में अगर सिंगल लेन के लिए माउंटेनियस और स्टीप में बात करें तो 4.75 मीटर,
और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारे पास डेटा नहीं है। विलेज रोड के लिए अगर मैं बात करें तो कितना दिया गया अपने को 7.5 मीटर बोला गया प्लेनो रोलिंग के लिए, और अगर बात करें माउंटेनियस एंड स्टीप के लिए तो 4 मीटर। तो ये वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइट ऑफ वे या रोड लैंड की बात करते हैं। तो रोड लैंड में क्या हो, राइट ऑफ वे में क्या कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी अगर मैं बात करूं तो इसमें कैरेज वे आ जाएगा, आपके जो विड्थ ऑफ शोल्डर्स है वो भी आ जाएंगे, और रोड मार्जिन्स भी आ जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, राइट ऑफ वे बोल लेंगे, या आप बोल सकते हो रोड विड्थ बोल सकते हो, रोड लैंड बोल सकते हो। तो ये क्या होता है, अगर बेसिकली इसकी डेफिनेशन बताऊँ मैं आपको, डेफिनेशन पे जाएँ तो ये क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं जब भी हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कोई जो लैंड की बिट है उसको हम लोग एक्वायर कर लेते हैं, किसके लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हाईवे की। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम आप देख सकते हो लिखा हुआ वही चीज़ कि द रोड लैंड बिट और द राइट ऑफ द वे बिट इज़ द बिट ऑफ द लैंड एक्वायर्ड फॉर रोड डेवलपमेंट। तो जो उसकी डेवलपमेंट के लिए हम लोग लैंड को एक्वायर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे बोलते हैं। तो ये वाला डेटा जो है अगर मैं बात करूँ अर्बन रोड्स के लिए तो इसको हम लोग देखेंगे अभी, उससे पहले हम लोग ये वाला डेटा देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रॉपर यहाँ पे जो है टेबल 3 यहाँ पे आईआरसी में, अगर आपके पास आईआरसी 73 से उठाया गया टेबल है, ये भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेन है रोलिंग टेरेन के लिए सेम देखेंगे, और माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए देखेंगे। मीटर में ये भी डेटा रहने वाला है। तो मेन इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है यहाँ पे, आपको जो भूलना कभी नहीं, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए। तो यहाँ पे दो एरिया के लिए डिफाइन करा गया, ओपन एरियाज़ के लिए और बिल्ट अप एरियाज़ के लिए। ओपन एरिया है और ये बिल्ट अप एरिया है, दोनों के लिए देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेंज की बात करें तो ओपन एरियाज़ में रेंज कितनी रहती है, अगर इसकी मैं बात करूँ तो 30 to 60 मीटर रहती है, और नॉर्मल कितनी कंसीडर करते हैं हम लोग, 45 मीटर कंसीडर करते हैं। उसके बाद में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए नॉर्मल कितनी है, 25 रेंज दे सकते हो आप, 25 से 30। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 15 है, और 15 से 25 रेंज रहेगी, और विलेज रोड के लिए 12, और रेंज की बात करें तो 12 to 18 रहेगी। सेम अगर बिल्टअप एरिया के लिए बात करें तो रेंज कितनी हो जाएगी, 30 से 60 हो जाएगी, और नॉर्मल कितनी कंसिडर करते हैं हम लोग, 30 करते हैं। बिल्टअप एरिया में कम हो जाएगी क्योंकि इस एरिया में आपके पास स्पेस कम मिलेगा, आपको जगह ओपन जो कम मिलेगी। उसके बाद में अगर बात करें 15 to 25 मीटर यहाँ पे रहती है, रेंज रहती है। नॉर्मल कितना रहता है, 20 मीटर रहता है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो 15 से लेकर 20 मीटर की रेंज रहती है, और 15 मीटर हम लोग कंसिडर करते हैं। और 12 अगर बात करें तो 10 to 15 मीटर की रेंज रहती है, इसके बीच में ले सकते हैं। और नॉर्मल अगर हम बात करें तो 10 मीटर यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वैल्यू दी रखी है, इसके लिए 24 दे रखा है। यहाँ पे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 18 है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 15 है, विलेज रोड के लिए कितना 9 है। और अगर बिल्टअप एरिया की बात करें तो 20, 15, 12 और 9 रहेगी यहाँ पे वैल्यू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, नेशनल हाईवेज़ और स्टेट हाईवे के लिए ध्यान में रखनी है, जी आपसे पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ आर्टियल रोड्स के लिए हम बात करें तो लैंड विड्थ कितनी रहती है, 50 to 60 मीटर के बीच में रहती है। सब आर्टियल रोड्स के लिए बात करें तो लैंड विड्थ कितनी रहती है, 30 to 40 मीटर रहती है। कलेक्टर स्ट्रीट के लिए बात करें तो 20 to 30 मीटर रहती है। लोकल स्ट्रीट की अगर मैं बात करूँ तो कितनी रहती है, 10 to 20 मीटर रहती है। तो ये वैल्यूज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने रेफरेंस के लिए इसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये है हमारे यहाँ पे ट्रीटेड अनट्रीटेड शोल्डर्स हैं, और ये हमारे ट्रीटेड शोल्डर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये शोल्डर है, तो इसके ऊपर प्रॉपर जो बिटुमिन डाला गया है। तो इसके पहले मैंने जैसे रोड मार्जिन में आपको बोला था, आप देख सकते हो यहाँ पे साइकिल ट्रैक आ गया यहाँ पे, उसके बाद फुटपाथ वगैरह आ गए। ये यहाँ पे मेन रोड आपका जो है, अगर मैं बात करूँ कैरेज वे है, तो उसके साथ में जो हम आप देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा गया, साइकिल ट्रैक प्रोवाइड करा गया। अगर साइकिल का ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप उसके लिए सेपरेट साइकिल ट्रैक प्रोवाइड कर सकते हैं, रोड मार्जिन के अंदर ही आता है। तो फुटपाथ प्रोवाइड करेंगे। शोल्डर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ट्रीटेड शोल्डर्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको इमेजेस फिर से क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ऐसे, अगर मैं शोल्डर्स की बात करूं तो शोल्डर क्या होता है, बेसिकली एक इमरजेंसी लेन होती है, किसके लिए, व्हीकल के लिए, ठीक है। अगर आपको व्हीकल को इमरजेंसी स्टॉप करना है तो आप उसको शोल्डर में लेके जा सकते हैं, तो वहाँ पे जाके अपने व्हीकल को आप स्टॉप कर सकते हैं। तो ये एक इमरजेंसी लेन होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो स्टॉप्ड व्हीकल्स होती हैं उनको अकोमोडेट करते हैं, उनको एक जगह पे रोक सकते हैं साइड पे रोड के, ताकि जो हमारा ट्रैफिक है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। ये क्या करती है, अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है पेमेंट को भी। जो हमारी पेमेंट होती है उसका जो सरफेस कोर्स होता है ऊपर अगर बात करें या बेस को, ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है शोल्डर।
उसके बाद में अगर आईआरसी की बात करें तो आईआरसी ने इसके लिए जो मिनिमम विड्थ बताई हुई है अपने को शोल्डर्स की, तो वो कितनी बताई हुआ है, 2.5 मीटर बोला हुआ है। किसके लिए बोला गया है हमें, ये रूरल हाईवेज़ के लिए बोला गया। अब रूरल हाईवे क्या होते हैं ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, फिर से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ऐसा कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि रूरल हाईवे में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। देखते हैं आपको पिछला कितना ज़्यादा है यहाँ पे, आप रिवीजन कर रहे हैं साथ साथ में कि नहीं कर रहे। तो रूरल हाईवे 2 लेन के लिए ये डेटा है, आपको पता है कि कितनी रहती है हमारी 2.5 मीटर जो हमारी मिनिमम शोल्डर की विड्थ रहेगी। और डिज़ायरेबल कितनी होती है अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये मिनिमम है, इतनी आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है। लेकिन अगर आप कोई नया हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अगर आपके पास स्पेस है, अवेलेबल स्पेस है आपका, तो आप डिज़ायरेबल कितना रहता है, 4.6 मीटर का डिज़ायरेबल होता है। तो ये बात दोनों वैल्यूज़ याद रखनी है, डिज़ायरेबल 4.6 मीटर का रहता है और मिनिमम कितना प्रोवाइड करना है, 2.5 मीटर तो प्रोवाइड करना ही करना है। तो ये शोल्डर्स को लेके था कुछ डेटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कर्ब्स की। अब कर्ब्स जो बड़ी बार आपके माइंड में आ रहा होगा, कर्ब्स क्या है, बता तो रहे नहीं हो, आगे आगे लेके जा रहे हो। कर्ब्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये आपका एक रोड है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोवाइड करा है, ये कर्ब्स प्रोवाइड करे हुए हम लोगों ने। जो हमारा शोल्डर्स होता है, अगर मैं बात करूँ पेमेंट एंड शोल्डर्स के बीच में, अगर मैं बात करूँ जो बाउंड्रीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ब्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो, इट इंडिकेट्स द बाउंड्रीज बिटवीन द पेमेंट एंड द शोल्डर्स। कई बार अगर बात करें तो फुटपाथ के बीच में जो बाउंड्रीज होती हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ब्स बोलते हैं। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे कर्ब्स। तो कर्ब्स की अगर बात करूँ तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है पेमेंट के एज को। अगर बात करें हम लोग एस्थेटिक व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है अगर मैं बात करूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन ये प्रोटेक्ट करता है पेमेंट के एजेस को। अगर मैं बात करूँ डिटोरेट होने से, अगर पेमेंट के एजेस जो होते हैं उसको प्रॉपर ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और कुछ हद तक ये ड्रेनेज में भी हेल्प करता है, अगर मैं बात करूँ तो ड्रेनेज में भी कंट्रोल करने में उसको हेल्प करता है। अब कर्ब्स की अगर मैं बात करूँ तो कर्ब्स कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। लोअर माउंटेबल कर्ब, माउंटेबल कर्ब एज होता है, अगर मैं माउंटेबल कर्ब होता है। उसके बाद सेमी वेरिएबल बैरियर कर्ब होती हैं और बैरियर कर्ब होती हैं। अगर इनकी मैं बात करूँ लोअर माउंटेबल कर्ब की बात करूँ तो इनकी हाइट कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर अबव द पेमेंट एज से। जो पेमेंट है हमारी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये हमारी पेमेंट है, तो इस पेमेंट का एज जहाँ पे जाके ये पेमेंट ख़त्म हो रही है, यहाँ पे जैसे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे नीचे इसके, तो यहाँ से इसके एज से अगर इसकी हाइट की बात करूँ तो कितनी, 10 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं लो और माउंटेबल कर्व बोलेंगे। अगर उसकी 15 सेंटीमीटर हाइट है तो उसको हम बोलेंगे सेमी बैरियर कर्व। और अगर इसकी 20 सेंटीमीटर अबव द पेमेंट एज है तो इसको बोलेंगे हम लोग बैरियर कर्व। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है ये चीज़ें, और ये डेटा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आ जाता है मीडियन, हमारा सेंट्रल रिजर्व या ट्रैफिक सेपरेटर, तो एक ही चीज़ है। तो फिर से एक बार इमेजेस दिखा देता हूँ आपको, आज मैंने इमेजेस आपके लिए प्रॉपर लाई हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो होता है, ठीक है, आपका ये 1 लेन, 2 लेन, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लेन, और ये आगे 4 लेन है यहाँ पे। तो प्रॉपर यहाँ पे आप इसे देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे शोल्डर आ गए हमारे, शोल्डर आ गया यहाँ पे, ये वाला जो शोल्डर आ गया यहाँ पे, ये जो प्लेस है ये शोल्डर्स आ गया आपके। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है बीच का, ये क्या है हमारा ट्रैफिक सेपरेटर है बीच में जो इसके अगर बात करें, सॉरी, तो ये हमारा ट्रैफिक सेपरेटर आ जाएगा बीच में। ये आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ तक ये ट्रैफिक सेपरेटर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें अगर बात करें तो इसको यहाँ पे अगर तो आप यहाँ से कंसिडर करते हैं, लेकिन इसको इन्होंने सीधा यहाँ से कंसिडर कर लिया है। तो ये बीच का अगर बात करूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रैफिक मीडियन या ट्रैफिक सेपरेटर आ जाएगा प्रॉपर। तो इसको यहाँ पे क्या करा हुआ है, यहाँ से प्रॉपर ये जो है रेल यहाँ पे आनी चाहिए थी, तो सॉरी इसकी थोड़ी सी वो आगे पीछे हो गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रैफिक सेपरेटर्स आ जाएंगे बीच में। आपको शोल्डर्स के बाद में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो जो बीच का जो पूरा प्लेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं या सेपरेटर बोलते हैं। तो इसकी इमेजेस में एक और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो कन्फ्यूज़न को आपको प्रॉपर क्लियर करना है, कोई भी कन्फ्यूज़न रहने नहीं देंगे हम आपका। अब यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर ये जो बीच का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक का, हाँ अभी जो एरिया देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक सेपरेटर बोलते हैं। आपने अपने रोड्स में जब भी आप कभी हाईवे पे मूव करा होगा आप, तो आपने देखा होगा बीच में कुछ पेड़ वगैरह छोटे छोटे लगाए गए होते हैं, तो वो क्या होता है अगर बात करें तो मीडियन होता है, या हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक सेपरेटर बोलते हैं। तो इसकी बात करते हैं ये क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रिवेंट करने के लिए हेड ऑन कोलिजन ऑफ व्हीकल्स को।
अगर आप मान लो आप रात को मूव कर रहे हो, तो रात को मूव करने से क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन, जैसे उस लाइन पे भी रोड आ रहा होगा, मतलब मान लो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका जो डबल लेन है, इस लेन पे भी व्हीकल आ रही होगी, इस लेन पे व्हीकल आ रही होगी, तो अगर आपका नहीं है, अगर उस तरीके से आ रही है व्हीकल्स आ रही हैं, तो हेड ऑन कोलिजन भी हो सकता है आपका। तो हेड ऑन कोलिजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे मीडियन प्रोवाइड कर देते हैं या ट्रैफिक सेपरेटर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में अगर इसकी मैं बात करूँ, तो ये इमरजेंसी लेन के लिए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो ब्रेक्स फेल वगैरह हो गई, तो स्टॉपेज के लिए भी इसको हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। जैसे हम लोग शोल्डर को यूज़ में लेते हैं, तो इनको भी ले सकते हैं इन द केस ऑफ द इमरजेंसी। जनरली इनको नहीं कंसिडर किया जाता है, पर इमरजेंसी के केस में अगर कोई ब्रेक्स फेल है, तो हम लोग इसको इमरजेंसी स्टॉपेज में कंसिडर कर सकते हैं। ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ मिनिमम डिज़ायरेबल विड्थ की बात करूँ, तो ये विड्थ अगर बात करूँ मैं मीडियन की रूरल हाईवे के लिए, तो कितनी होती है 5 मीटर, जो हमारी डिज़ायरेबल है। लेकिन डिज़ायर आपको पता है कि हमारी कभी पूरी तो होती नहीं है, तो हम लोग मिनिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी सभी डिज़ायर्स पूरी होंगी, ऐसे में हम मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेन विड्थ की अगर मैं बात करूँ, तो इसको रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं हम लोग, कहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं, 3 मीटर तक रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर मैं ब्रिजेस की बात करूँ, तो ब्रिज के केस में अगर मैं बात करूँ, तो ये कितनी होती है, 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर होती है। और विड्थ में अगर ट्रांजिशन की अगर आपको पूछें, तो कितना होता है, 1:15 से लेकर 1:20 चीज़ का हम लोग विड्थ में ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर ये आपके IS कोड में, सॉरी IS कोड बोल रहे हैं, IRC में लिखा हुआ है, IRC 73 में गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मीडियन शुड बी वाइड एज पॉसिबल बट देयर विड्थ इज ऑफ्टन रिस्ट्रिक्टेड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। तो मिनिमम डिज़ायरेबल विड्थ की अगर बात करें रूरल हाईवेज के लिए 5 मीटर, अभी मैंने आपको बता दिया, और रिड्यूस कर सकते हैं इसको 3 मीटर तक। लॉन्ग ब्रिज के केस में अगर बात करें तो 1.5 मीटर, और अगर हम बात करें तो रिड्यूस कर सकते हैं कितना लेस, 1.2 मीटर तक हो सकता है ये। उसके बाद में अगर बात करें तो ट्रांजिशन की बात करें, तो आप देख सकते हैं मैं आपके लिए एक एक पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, यही पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे इस तरीके से लिख के बताए हुए हैं, एक एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पे निकालना है। तो आपको भी प्रॉपर तरीके से इसको जो है देखना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोड मार्जिन की। तो रोड मार्जिन में क्या आ जाता है आपकी, जैसे पार्किंग लाइन्स आ गई, ड्राइववे आ गया, साइकिल ट्रैक वगैरह आ गया, फुटपाथ वगैरह आ गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो गार्ड रेल्स आ गया, बस वेज जो होते हैं, तो ये सभी आपके इसमें आ जाते हैं। जैसे पार्किंग लेन्स की अगर मैं बात करूँ, तो इनको हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, अर्बन रोड्स पे प्रोवाइड करते हैं, लो करने के लिए किसको, जो कर्ब पार्किंग होती है हमारी, उसको लो करने के लिए। तो इसमें अगर हम बात करें तो पैरेलल पार्किंग से जो सिस्टम है जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं, वो सेफ़र होता है किसके लिए, मूविंग व्हीकल्स के लिए अगर बात करें, तो इसकी विड्थ कितनी होती है, 3 मीटर रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपने अभी JKSSB का जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो आपने पेपर में भी देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, हालांकि बाद में उस क्वेश्चन को नलिफाइड कर दिया गया था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पार्किंग लेन्स के लिए, तो अगर वो क्वेश्चन रहता तो पार्किंग लेन्स के लिए क्या होता है हमारा कि वो तो एक अलग मैटर है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उसको क्यों किया गया। लेकिन जनरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, उसकी कुछ वर्डिंग की वजह से उसको करा गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पार्किंग लेन्स के लिए हम लोग इसको कर सकते हैं, अर्बन रोड्स पे प्रोवाइड करते हैं, अलो करते हैं। और जो पैरेलल पार्किंग से मतलब पैरेलल पार्किंग जो होती है वो सेफर होती है क्योंकि मूवी उसके अगर हमने पैरेलल पार्किंग में व्हीकल आपने लगाई हुई है, व्हीकल को पार्क करा हुआ है, तो आपकी जो दूसरी व्हीकल्स है जो मूव कर रही है उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है और वो सेफली मूव कर सकती है वहाँ पर। और अगर इसकी मैं बिट की बात करूँ, कितनी बिट चाहिए होती है अगर अपने को पैरेलल पार्किंग करनी है, तो कितनी चाहिए होती है, 3 मीटर रिक्वायर्ड होती है। तो ये भी आप बातें ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि जब हम लोग ट्रैफिक स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें हम काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे पार्किंग के रिलेटेड। ड्राइवे की बात करूँ तो ड्राइवे से जनरली आप समझ सकते हो कि अगर हम क्या करें, हाईवे से असेस लेते हैं किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब जैसे पेट्रोल पंप हो गया, किसी होटल्स वगैरह में जो साथ में होते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में अगर जा रहे हैं आप, तो उसको हम लोग ड्राइवे बोल सकते हैं। असेस ले रहे हैं हाईवे से कमर्शियल, मतलब किसी कमर्शियल जो जगह है उसमें ले रहे हैं, या आप बोल सकते हो प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम लोग असेस कर रहे हैं हाईवे से, तो उसको बोल सकते हैं। साइकिल ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो IRC जनरली बोलती है जब ट्रैफिक, अगर साइकिल ट्रैफिक वगैरह है रोड पे, जनरली हम लोग हर एक हाईवे में आपको साइकिल ट्रैक देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह साइकिल का रहता है जेन्युइनली, तो वहाँ पे हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर साइकिल ट्रैक की बात करूँ तो IRC बोलती है अगर आपको 1 लेन का बनाना है तो 2 मीटर विड्थ होनी चाहिए। उसके बाद में आपको जितनी भी लेन के लिए इसको डिज़ाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, 1 मीटर ऐड कर सकते हो। जैसे 2 लेन के लिए आपको करना है तो 3 मीटर कर देंगे, 4 लेन के लिए आपको प्रोवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, 1 लेन के लिए 2 मीटर था, उसके साथ जितनी लेन के लिए आप बढ़ाते जाएंगे 1 मीटर आप ऐड करते जाएंगे उस तरीके से। तो अगर आपको 3 के लिए करना है, 3 लेन के लिए करना है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कितना रहेगा आपका।
उसके बाद में अगर मैं फुटपाथ की बात करता हूँ तो फुटपाथ क्या करता है, बेसिकली जो पेडिस्ट्रियन मूव कर रहे होते हैं, आपके यात्री मूव कर रहे होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फुटपाथ को प्रोवाइड करते हैं। और इसको हम लोग रोड के आइदर साइड प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी साइड। और अगर मिनिमम विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 मीटर की मिनिमम विड्थ हम लोग प्रोवाइड करते हैं फुटपाथ की। गार्ड रेल्स की बात करूँ तो एज ऑफ शोल्डर्स पे प्रोवाइड की जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मैं बात करूँ तो जनरली जब हमारी एम्बैकमेंट होती है उसकी हाइट 3 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग गार्ड रेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। बस बेस की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा आप देख सकते हो, अगर कोई इंटरसेक्शन वगैरह है तो वहाँ पे आपने बस स्टॉप वगैरह प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो उसको कितना इंटरसेक्शन से अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट कम से कम आपको 75 मीटर अवे प्रोवाइड करना है। तो ये सारी कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, तो इसको भी आप अपने नोट्स वगैरह में लिख सकते हैं। तो ये थी आज की जो हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स को देखा। अब हमारा इसमें एक टॉपिक रह जाता है, कैम्बर का टॉपिक रह जाता है, ड्रेनेज वगैरह के लिए हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी जो वीडियो आने वाली है मंडे को वीडियो आएगी, कल इसकी वीडियो वगैरह हम लोग संडे में आपको ब्रेक दे रहे हैं। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मंडे को अब हम लोग मिलेंगे, मंडे को नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कैम्बर है वो क्या होता है। अगर कोई स्पेशल लेक्चर वगैरह होगा तो उसकी वीडियो हम लोग डाल देंगे। आई होप कि अभी संडे को हम लोग कोई वीडियोस वगैरह हमारी आने नहीं वाली, साइड विजिट को लेके वीडियोस आएंगी। तो आपको हम लोग इसी चैनल पे आपको साइड विजिट की भी वीडियोस दिखाएंगे ताकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंप्रूव हो सके। तो कल मेरी एक और वीडियो यहाँ पे इसी चैनल पे आ रही है प्लम्बिंग सिस्टम की। तो प्लम्बिंग सिस्टम की आप वीडियो देख सकते हो, किस तरीके से जो हमारा प्लम्बिंग सिस्टम होता है घर में, किस तरीके से वो वर्क करता है। वहाँ पे प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगा, जब पाइप्स वगैरह डाल रहे हैं, हमने साइड विजिट करा था तो वहाँ पे उसका भी आपको प्रॉपर पर दिखने को मिलेगा कि साइड विजिट में एक्चुअली में किस तरीके से प्लम्बिंग सिस्टम जो है काम करता है, किस तरीके से उनकी पाइप्स वगैरह डाली जा सकती हैं। तो वो वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये जो हमारी वीडियोस वगैरह हैं उसका फ़ायदा ले सकें। तो गाइस आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।